हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। आज की जो क्लास है ये असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की क्लास है, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने सोल्डरिंग के बारे में पढ़ा था। सोल्डरिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। सोल्डरिंग क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इसका टेम्परेचर कितना होता है। उसके बाद सोल्डरिंग कितने प्रकार की होती है, तो 4 से 5 प्रकार की हमने आपको सोल्डरिंग बताई थी, जिसमें हमने आपको हार्ड सोल्डरिंग यानी कि कठोर सोल्डरिंग, और नर्म सोल्डरिंग यानी कि सॉफ्ट सोल्डरिंग जिसे कच्चा टाँका, और हार्ड सोल्डरिंग को पक्का टाँका बोलते हैं, तो उसके बारे में अंतर भी बताया था। तो आज की जो क्लास होने वाली है, यहाँ पे हम लोग ब्रेजिंग स्टार्ट करेंगे। ब्रेजिंग ब्रेजिंग बेसिकली सोल्डरिंग और ब्रेजिंग जो है वो वेल्डिंग के ही एक पार्ट हैं, लेकिन इनकी जो क्रियाविधियाँ हैं वो थोड़ा सा अलग हैं। सोल्डरिंग की तो बिल्कुल अलग है, लेकिन ब्रेजिंग जो है वो सेम यानी कि वेल्डिंग की तरह ही होती है। तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग हम लोग जहाँ भी पढ़ते हैं तो साथ में पढ़ते हैं। फ़र्क बस इतना है कि उसको जो है हम लोग हल्के चीज़ों के लिए यूज़ में लाते हैं, और इसको जो है भारी चीज़ों के लिए यूज़ में लाते हैं। तो ये जो है इसलिए हम जो है लोग जो है ब्रेजिंग पढ़ते हैं। तो ये वीडियो जो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसको जाके आप लोग वॉच करेंगे, देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि जब तक आपके पिछले डाउट नहीं क्लियर रहेंगे, पिछला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, तब तक जो है आपको आगे की क्लासेस जो है वो अच्छी नहीं लगेंगी। हमने प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहाँ से जा कर के उस प्लेलिस्ट को आप वॉच कीजिएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, और आपके एग्ज़ाम में वहाँ से एग्ज़ाम जो है पूछे जाएंगे। उसके बाद मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ को आप लोग जाके देखेंगे। उसके बाद मेटल की प्रॉपर्टीज़ इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसके लिए जो है हमने उसकी प्रैक्टिस क्लास भी एक करवाई थी, जिसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किया था। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते करते उसमें हमने थ्योरी भी डिस्कस किया था, जिससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो पिछली क्लास में रह गया होगा वो जो रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो उस जो है मेटल की प्रॉपर्टी को आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसके साथ साथ सोल्डरिंग को देख लेंगे, तो फिर जो है आज हम लोग ब्रेजिंग की बात करेंगे। अब जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की क्लास है, अगर इसमें देखा जाए तो आपके टर्नर या फिटर से जो है लगभग इतने ही चैप्टर हैं जितने हम लोग आज कवर कर लेंगे। उसके बाद शायद 1-2 चैप्टर और बचेगा, बस हो गया। उसके बाद जो है आपकी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने 1-2 टीचर्स के इंटरव्यू लिए हैं, जो हमारे साथ बच्चे हैं उनके हमने इंटरव्यूज़ लिए हैं, लेकिन हमको जो है उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाए। उनके पास ज्ञान है, नॉलेज है, सब कुछ है, बट ज्ञान और नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के सामने कितना ज़्यादा अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, उनको समझाने में जो है कितना ज़्यादा जो है वो कामयाब हो जा रहे हैं, ये ज़रूरी होता है। तो टीचर यदि नहीं मिल पाएंगे ठीक ठाक, तो हम ही जो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कवर करेंगे। बट हम सोच रहे हैं कि अगर टीचर मिल जाते हैं तो सबसे बेटर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेजिंग की बात करते हैं। तो ब्रेजिंग की बात करें उससे पहले आपको ब्रेजिंग के बारे में जानना पड़ेगा कि ब्रेजिंग होती क्या है और किस लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ब्रेजिंग जो है वो किसी भी सिमिलर मेटल या डिसिमिलर मेटल यानी कि समान धातुओं या असमान धातुओं को जोड़ने की जो एक क्रिया विधि है वो ब्रेजिंग के दौरान की जाती है। तो ब्रेजिंग आप लोग इसको लिखेंगे, ब्रेजिंग दो या दो से अधिक समान धातुओं या असमान धातुओं को जोड़ने की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। तो ये आप लोग समझ रहे होंगे कि जो ब्रेजिंग होती है वो दो समान या दो असमान धातुओं को जोड़ने की एक प्रक्रिया कहलाती है। तो हमको ज़रूरत क्यों पड़ी ब्रेजिंग की? जब हमारे पास सोल्डरिंग था तो हमको ब्रेजिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ब्रेजिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसका प्रयोग रेडिएटर, कास्ट आयरन एवं ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे वाइब्रेशन जो है वो सह सके। यानी कि जहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, इन सब चीज़ों की जो है ब्रेजिंग हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि नल हो गया, उसके बाद कहीं पे पाइप फिटिंग हो रही है, पाइप फिटिंग हो रही है। उसके साथ साथ जो हाई स्पीड स्टील टूल होता है, यानी कि
हाई कार्बन जो स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील के टूल में कार्बाइड टिप की वेल्डिंग करना या उसको जोड़ना, वेल्डिंग करना या उसको जोड़ना। तो ये भी काम किसका होता है, ब्रेजिंग का होता है। तो आई होप आप लोग ब्रेजिंग समझ रहे होंगे कि ब्रेजिंग जो है एक ऐसी क्रियाविधि है जिसमें ब्रेजिंग जो है दो या दो से अधिक समान धातुओं या असमान धातुओं को जोड़ने की क्या है, एक प्रक्रिया है। इसका प्रयोग रेडिएटर में, कास्ट आयरन में एवं नल, जहाँ पे नल यूज करते हैं, नल उल की अगर हम लोग कहीं पे फिटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करेंगे, पाइप फिटिंग में हम लोग यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ जो इसका सबसे बड़ा काम होता है, ये आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो हाई कार्बन स्टील के टूल होते हैं उसमें जो कार्बाइड की टिप लगी होती है उसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो वो हम लोग ब्रेजिंग के थ्रू ही जोड़ते हैं। अब हाई कार्बन स्टील है तो इसमें कार्बन की परसेंटेज भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपके चैप्टर से बाहर जा रहा है लेकिन हम इसको आपको कवर कर रहे हैं। जो होता है कार्बन वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है निम्न कार्बन स्टील, निम्न कार्बन इस्पात। उसके बाद मध्यम कार्बन इस्पात, मध्यम कार्बन इस्पात। उसके बाद होता है हाई यानी कि उच्च कार्बन इस्पात। तो इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है बहुत ज़रूरी होता है। तो कार्बन की परसेंटेज में 0.15 से लेकर के 0.45 या 0.30 तक होता है। ये जो है एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको इस हिसाब से पढ़ के चलना है कि अगर इसके आसपास आपको कभी कोई डाटा मिलता है तो आप उसको टिक कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो होता है वो 0.45 से लेकर के 0.90 तक होता है। और ये जो होता है 1.5 तक जो है परसेंट कार्बन इसमें होता है। तो हम लोग जो ये कार्बाइड की टिप लगा रहे हैं वो हाई कार्बन स्टील में जो है हम लोग टिप लगा रहे हैं। तो ये आपसे जो है परसेंटेज भी पूछा जा सकता है और ये भी डाटा आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो फिलहाल इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं और देखते हैं कि जो हमारी ब्रेजिंग होती है वो कैसे होती है। अब ब्रेजिंग जो है, ब्रेजिंग को करने के लिए हम लोग स्पेल्टर का यूज करते हैं। अब स्पेल्टर क्या है, जैसे हमने कल आपको बताया था कि जो सोल्डरिंग होती है, तो सोल्डरिंग को करने के लिए एक तो ये जो कहिया होता है, यानी कि यहाँ से हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ आप देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पे ये लेड और टिन की जो है ये एक वायर यूज करते हैं, इसको पिघला करके उसमें वो लोग डालते हैं। तो जो हम लोग ब्रेजिंग करते हैं तो उसमें इसकी जगह जो है वो रिप्लेस हो जाती है किससे, स्पेल्टर से। और जो हमने कल आपको बताया था फ्लक्स के रूप में इसमें कई सारी चीज़ें यूज की जा सकती हैं सोल्डरिंग में, जैसे वो चाहे आपका नौसादर हो और HCl हो, टैलो हो, तो इस प्रकार की रेजिन हो, तो इस प्रकार की चीज़ें जो है सोल्डरिंग में यूज़ की जाती थी। लेकिन यहाँ पे ब्रेजिंग में सिर्फ और सिर्फ हमको बोरेक्स यूज करना है, किसके रूप में, फ्लक्स के रूप में। तो सबसे पहले ब्रेजिंग करने के लिए हम स्पेल्टर का यूज करते हैं, स्पेल्टर का प्रयोग करते हैं। अब स्पेल्टर क्या होता है, स्पेल्टर हमने आपको बता ही दिया, लेकिन जो स्पेल्टर होता है वो किसका किसका मिक्सचर होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग ऐसे याद करेंगे, ये जो है तांबा, चांदी और जस्ता, तांबा, चांदी और जस्ता, ये तीन चीज़ आप पहले याद करेंगे कि जो स्पेल्टर होता है वो किसका किसका मिक्सचर होता है, तांबा, चांदी, जस्ता। तो इसका इसका मिक्सचर नहीं होता है, ये तीन जो है आप जो है एलिमेंट याद करेंगे। इसी तीनों को मिला करके बार बार जो है हम लोग तीन जो है स्पेल्टर बना सकते हैं। जैसे अब जब आपका पूछा जाएगा स्पेल्टर तो ऐसे स्पेल्टर किसका बना होगा, या तो तांबा प्लस चांदी, एक बार इसको इसको ले लीजिए, या इसको इसको एक बार ले लीजिए, चांदी या जस्ता। अब लास्ट बार क्या करेंगे, इसको और इसको मिला देंगे, तांबा या जस्ता, या तांबा प्लस जस्ता।
तो इतने जो है मटेरियल को जो है कम्बिनेशन में हम लोग क्या बनाते हैं, स्पेल्टर बनाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था ना कल कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में जाते हैं तो आपको जो है ये वायर देखने को मिलती है, तो ये किसकी बनी होती है, लेड और टिन की बनी होती है। उसी प्रकार से इसमें जो स्पेल्टर हम लोग यूज करते हैं वो किसकी बनी होती है, तांबा और चांदी की। अब ये जो वायर देख रहे हैं सोल्डरिंग वाला, इसमें जो है लेड और टिन मिला हुआ होता है। उसी प्रकार से जो हम लोग स्पेल्टर इसमें यूज करेंगे उसमें तांबा चांदी को जो है मिला करके मिक्स करेंगे, यूज करेंगे, या फिर चांदी या जस्ता हम लोग यूज करेंगे, या फिर हम लोग तांबा या जस्ता यूज करेंगे। इसलिए हमने आपको ये लिखवा दिया कि तांबा चांदी जस्ता आप याद रखेंगे, फिर इन्हीं दोनों को मिला करके बारी बारी से आप क्या करेंगे, स्पेल्टर का निर्माण करेंगे। तो ऐसे आपको इसको ध्यान देना है। अब जो स्पेल्टर होता है इसका जो टेम्परेचर होता है, यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो आप कह सकते हैं कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो इसका टेम्परेचर जो है आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इसका टेम्परेचर जो है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और इसी स्पेल्टर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ब्रेजिंग अपनी परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो ब्रेजिंग हम लोग करते हैं वो कौन कौन सी सीरियल में हम लोग करते हैं, यानी कि ब्रेजिंग करने की जो विधियां हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अब हम लोग जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे, यहाँ से कुछ चीज़ें हम डिलीट कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं, यानी कि स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि डिलीट करेंगे। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, बैक करके आप फिर से देख सकते हैं। मोबाइल आपके हाथ में है, आप जितनी बार चाहेंगे मैं उतनी बार आपको रिपीट करूंगा, इतनी बार आपके सामने बोलूंगा। तो मेरी चाबी जो है वो आपके हाथ में है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ब्रेजिंग करने की विधियाँ, यानी कि विधि कैसे कैसे हम लोग ब्रेजिंग करेंगे, किस सीरियल में हम लोग ब्रेजिंग करेंगे। तो ब्रेजिंग करने की विधि। अब आप लोग एक बात बताइए या सोचिए अपने मन में, अपने दिल से पूछिए कि जब भी आप वेल्डिंग कभी करते हैं, वेल्डिंग तो आपने पढ़ा ही होगा, फिटर ट्रेड से हैं चाहे टर्नर ट्रेड से हैं, या जो वेल्डर वाले हैं, वेल्डर की सीरीज चल ही रही है तो आप लोग क्लास वहाँ से देख सकते हैं कि जो आप लोग वेल्डिंग करते थे तो वेल्डिंग करने से पहले आपको साफ सफाई तो करते ही हैं। ऐसा तो नहीं कि आप वेल्डिंग लेके गए अपना टॉर्च, वेल्डिंग टॉर्च या वेल्डिंग जो भी वेल्डिंग है, और जो है तुरंत वहाँ पे वेल्डिंग शुरू कर दिए। तो वेल्डिंग करने से पहले आपने साफ सफाई की है। तो वही काम हमको यहाँ पे करना है कि जब हमको ब्रेजिंग करना होगा तो ब्रेजिंग करने से पहले आपको जो है साफ सफाई करनी ज़रूरी होती है। तो पहला स्टेप हमारा जो है वो यही हो जाएगा कि सबसे पहले हमको क्या करना है, साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, सफाई करना, सफाई करना। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, पहले हम सारे स्टेप लिख देते हैं उसके बाद आपको बताते हैं सारे। फ्लक्स लगाना। उसके बाद तीसरा क्या है, क्लैंप करना। क्लैंप करना यानी कि पकड़ना, जिससे वो हमारा हिले उले ना। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या है, अब उसको गर्म करना, गर्म करना। उसके बाद पांचवा स्टेप हमारा क्या होता है, फिलर लगाना, फिलर लगाना। उसके बाद फिर लास्ट में हमारा जो बचता है फिर से हमको सफाई करनी पड़ती है, सफाई करना। तो इतने स्टेप में जो है वो हमारी ब्रेजिंग जो है वो संपन्न की जाती है। तो इतने स्टेप में जो है आपको पूछा जा सकता है, जैसे फ्लक्स लगाना में हम आपको फ्लक्स के बारे में बता देंगे, क्लैम्प करना तो बेसिक सी बात है, आप समझ ही रहे होंगे। उसके बाद फिलर लगाना है तो फिलर के बारे में हम आपको बता देंगे, यहीं पे बात करेंगे। तो सबसे पहले सफाई करना, तो सफाई किसकी करना है कि जैसे हमने आपको बताया कि जब आप वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं तो आप डस्ट होती है वहाँ पे, तेल होती है, ग्रीस होती है, ऑयल होता है किसी प्रकार का, तो उसका क्या करते हैं, उसको आप रिमूव करते हैं। नहीं तो पता चला ऑयल लगा हुआ है, वहाँ पे ग्रीस लगी हुई है, उस पर आप ऊपर क्या करेंगे, ब्रेजिंग कर देंगे। और जब भी जो है ऊपर से क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। तो जब भी वहाँ से थोड़ा सा भी वाइब्रेशन होगा, थोड़ा सा भी कंपन होगा, तो क्या होगा, पूरी ब्रेजिंग की ब्रेजिंग जोड़ हमारी पूरी जो है वो खुल जाएगी। तो सफाई करने का मतलब क्या हम लोग साफ करते हैं, यहाँ से तेल, धूल एवं ग्रीस आदि की सफाई कार्यखंड से आवश्यक होती है, आवश्यक होती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि वहाँ से हम लोग क्या साफ़ करते हैं। तो तेल, धूल, यानी कि तेल लगा हुआ है उसमें धूल या डस्ट लगे हुए हैं या ग्रीस वगैरह लगी हुई है, तो उसकी सफाई हम लोग जो है वो कार्यखंड से करते हैं। तो इसको जो है आप लोग
लिख लेंगे एज इट एज। उसके बाद फ्लक्स लगाने की बात करें तो हमने आपको बताया था कि इसमें फ्लक्स क्या यूज होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि ये क्या था, ये जैसे इसमें क्या यूज करते हैं, स्पेल्टर यूज करते हैं इसकी जगह पे, लेकिन इसमें भी हम लोग सोल्डरिंग में भी हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में देखा होगा कि इसके साथ साथ उसके पास एक पेस्ट रखा होता है येलो कलर का, पीला पीला कलर का। उस पेस्ट को वो लगाता है और तब उसके बाद इसको पिघला के उसमें डालता है कहिया के साथ में। तो वो जो होता है वही फ्लक्स होता है। तो उस तरह का जो फ्लक्स होता है वो हम लोग यहाँ पे भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ्लक्स के रूप में सिर्फ और सिर्फ बोरेक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बोरेक्स। बोरेक्स। यहाँ पर फ्लक्स के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये जो है आप समझ रहे होंगे। अब उसके बाद जो हमारा तीसरा मेथड है, वो तीसरा सबसे पहले क्या है, ये दो चीज़ करने के बाद, सफाई करने के बाद, फ्लक्स लगाने के बाद वो जो वर्क पीस है, फिर हम क्या करेंगे, उसको क्लैंप करेंगे। अब क्लैंप करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कोई भी वर्क पीस है, जैसे मान के चलिए ये वर्क पीस रखा हुआ है, इसको हमको क्या करना है, इससे जोड़ना है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, क्लैंप करेंगे, इसको इसे पकड़ा देंगे, जिससे क्या करे, ये हिले डुले ना। यानी कि जिस समय हम लोग वेल्ड सोल्डरिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ब्रेजिंग, उसमें ये हिल जाएगा तो हमारा जो है वो नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, कार्यखंड को उचित अवस्था में फिक्स करने के लिए, फिक्स करने के लिए क्लैंप करते हैं। तो क्लैंप करने का क्या मतलब हुआ कि कार्यखंड को उचित अवस्था में जो है वो फिक्स करने के लिए क्लैंप किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब हमने क्या किया, हमने पहले साफ सफाई कर दी, उसके बाद उसमें फ्लक्स लगा दिया। फ्लक्स के रूप में हमने क्या लगाया, उसमें बोरेक्स लगाया। अब उस बोरेक्स में जो है हमने बोरेक्स लगाने के बाद उस कार्यखंड को पूरा क्या किया, एक जगह पे फिक्स कर दिया, जिससे वो हमारा हिले डुले ना। अब उसको जो है हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जैसे आपने सोल्डरिंग के लिए गर्म करने के लिए ये यूज़ किया था, उसी प्रकार से इसमें हम लोग कई विधियां जो है वो गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। चाहे वो किसी प्रकार की ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम हो, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम हो, चाहे वो फर्नेस हो, लकड़ी का कोयला वैला जला करके भट्ठी हो, इंडक्शन कॉयल जो होते हैं, तो वहाँ से भी हम लोग जो है, कई सारी विधियां हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अब जो है क्या करते हैं हम लोग, कार्यखंड एवं बोरेक्स लगे हुए, एवं की जगह या करेंगे, कार्यखंड या। अब कार्यखंड हम लोग गर्म करेंगे तो कार्यखंड के साथ हमने बोरेक्स पहले से ही लगा दिया है, तो इसका मतलब है कि कार्यखंड जब हम गर्म करेंगे तो बोरेक्स भी हमारा साथ में गर्म होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि कार्यखंड या बोरेक्स लगे हुए कार्यखंड को, कार्यखंड को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। अब जैसे ही गर्म कर देंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तुरंत इसमें क्या करेंगे, फिलर मेटल हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी कि फिलर मेटल हम लोग इसमें लगाएंगे, फिलर मेटल लगाएंगे। तो फिलर मेटल के रूप में इसमें क्या यूज होता है, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। तो फिलर मेटल के रूप में इसमें एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तांबा, जस्ता, इस प्रकार की कई सारे मिश्र धातु या एलॉय हम लोग जो है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि एल्यूमिनियम प्लस सिलिकॉन या तांबा प्लस जस्ता या तांबा प्लस सिलिकॉन, इतनी चीज़ें जो है वो फिलर मेटल के रूप में जो है हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी जो है आपको बहुत अच्छे से रट के रखना है, पूछ सकता है कि आपको बोरेक्स में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो है, किस चीज़ों का मिश्रण हम लोग यूज़ करते हैं। तो या तो हम लोग एल्यूमिनियम सिलिकॉन का यूज़ करेंगे, या तांबा जस्ते का यूज़ करेंगे, या तांबा और सिलिकॉन का प्रयोग करेंगे। तो इतनी चीज़ें जो है करने के बाद अब हमको जो है क्या करना है कि कुछ देर के लिए छोड़ देना है, जिससे हमारी ब्रेजिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब जैसे ही हमारी ब्रेजिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो जैसे मान चलिए हमने यहाँ पे ब्रेजिंग कर दी, ये जुड़ गया। अब इसके आसपास जो है कुछ जो है, कुछ जो है कई सारे जो है बोरेक्स के, फिलर मेटल के कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लगी रहेंगी, तो वो क्या रहेगा, वो नुकसान कर सकता है, भद्दा लगेगा हमको। तो उसके लिए हमको क्या करना है, अंतिम में यानी कि लास्ट में कार्यखंड से अशुद्धियों को
हटाने के लिए किसकी सफाई, किससे सफाई करते हैं? नमक का घोल, नमक का घोल या फिटकरी का घोल प्रयोग करते हैं। इतनी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। तो ये प्रोसेस हो गई हमारी ब्रेजिंग करने की। अब इसके बाद जो है ब्रेजिंग करने की कई सारी विधियां होती हैं, उसके बारे में जो है हम लोग देखते हैं। अब एक जो है एक छोटा सा आप लोग यहाँ पे ये भी लिख लेंगे कि जो हाई कार्बन स्टील होता है, वो हमने आपको पहले भी बता दिया था कि जो हाई कार्बन स्टील होता है उसमें कार्बाइड टिप, उसमें कार्बाइड टिप को जोड़ने के लिए ब्रेजिंग का प्रयोग करते हैं। ब्रेजिंग यूज करते हैं। तो इतनी चीज़ें जो है वो आपको ब्रेजिंग के बारे में जाननी है। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है कि ब्रेजिंग करने की कई सारी विधियां हैं। अब विधियों में क्या है कि इसी विधियों से जो है उसको हम लोग अलग करते हैं। जो गर्म करने वाला प्रोसेस है, तो किस तरह से हम लोग उसको गर्म करते हैं, इसी गर्म करने वाली प्रोसेस से जो है वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ब्रेजिंग जो है वो निकल के आएगी। तो अब हम लोग जो है उसके बारे में बात करते हैं कि जो ब्रेजिंग करने की विधियाँ तो हो गई, तो ब्रेजिंग करने के जो प्रकार हैं वो निकल के आएंगे आपके सामने। तो ब्रेजिंग जो है वो कितने प्रकार से होती है, तो उसके जो गर्म करने का तरीका है, वहीं से जो है वो ब्रेजिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वो प्रकार निकल के आएंगे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे ब्रेजिंग करने के प्रकार। जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देख रहे हैं, यहाँ से देखना शुरू किए हैं, तो उनको जो है कुछ कम समझ में आ सकता है, लेकिन हम ऐसे जो है कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक चीज़ें जो है वो समझ में आएँ। फिर भी आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो कमेंट में हम हर कमेंट की रिप्लाई करते ही हैं, आप लोग देखते होंगे जो भी लोग जुड़े हैं। तो ब्रेजिंग के प्रकार। ब्रेजिंग के प्रकार। तो ब्रेजिंग के प्रकार हम लोग कहाँ से बना पाए हैं? जो हम लोग गर्म करने के मेथड थे, यानी कि हमने क्लैंप किया, उसमें बोरेक्स लगाया यानी कि फ्लक्स लगाया, इन सब चीज़ों को लगाने के बाद, सफाई करने के बाद हम लोग उसको गर्म करते थे। तो बस वही गर्म करने की जो टेक्निक थी, गर्म करने की जो तकनीकी थी, वही अलग अलग रूप से हम लोग गर्म करने लगे, तो हमारी अलग अलग ब्रेजिंग निकल के आई। जैसे जो हमारी पहली ब्रेजिंग निकल के आई वो कौन सी थी? वो है टार्च ब्रेजिंग। उसके बाद दूसरा आपका है डिप ब्रेजिंग। अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको लिख लिया जाए। उसके बाद तीसरा कौन सा है आपका? इंडक्शन ब्रेजिंग। इंडक्शन ब्रेजिंग। उसके बाद चौथा आपका क्या है? तो वो है फर्नेस ब्रेजिंग, यानी कि भट्ठी ब्रेजिंग। फर्नेस ब्रेजिंग। उसके बाद जो पांचवा हमारा प्रोसेस है, ब्लो पाइप ब्रेजिंग। तो टार्च ब्रेजिंग क्या होती है कि जब गर्म करने का मेथड हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग या ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग का अगर प्रयोग करें, यानी कि जब गर्म करने के लिए हम बात कर रहे हैं, तो आप लोग उस प्रोसेस पे पहुंच जाइएगा। यहाँ पे पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग नोट्स बनाएंगे तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब गर्म करने के लिए ऑक्सी एसिटिलीन ऑक्सी एसिटिलीन या ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का यूज करते हैं, तब क्या होती है? हमारी टार्च ब्रेजिंग कहलाती है। टार्च ब्रेजिंग कहलाती है।
अब उसके बाद जो है हमारी डिप ब्रेजिंग का मतलब क्या हुआ कि डिप ब्रेजिंग में क्या होता है कि जैसे मान चलिए कि डिप करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डुबा देना। तो जब हम कार्यखंड में अपना फ्लक्स लगा लेते हैं, तो जैसे आप माइक्रोवेव में खाना पकाते हैं ना, तो माइक्रोवेव में क्या होता है कि आप खाना वाना पूरा, जैसे आपको केक बनाना है उस प्रकार से रखने के बाद माइक्रोवेव में आप रख देते हैं, उसके बाद उसका दरवाज़ा जो है वो बंद कर देते हैं और कुछ देर में जो है वो ऑटोमेटिक पक जाता है। तो उसी प्रकार से डिप ब्रेजिंग किया जाता है। तो डिप ब्रेजिंग क्या करते हैं इसमें, यानी कि तापमान क्षेत्र में कार्यखंड पर फ्लक्स लगाकर, अब फ्लक्स के रूप में क्या लगाते हैं, बोरेक्स, बोरेक्स लगाकर उसको रख दिया जाता है, रख दिया जाता है, जिससे क्या होती है, वो हमारी जो पूरी कार्यखंड है या जो पूरा हमारा सिस्टम है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इंडक्शन ब्रीजिंग के बारे में। तो इंडक्शन ब्रीजिंग में कुछ नहीं होता है, जैसे हम लोगों ने गर्म करने के लिए इसमें ऑक्सी एसिटिलीन या ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग का जो टार्च होती है उसका प्रयोग किया, और उसी प्रकार से हम लोग डीप ब्रेजिंग में क्या करते हैं, तापमान वाले क्षेत्र में कार्यखंड को बोरिक्स लगा कर रख देते हैं, उसके बाद जो है कुछ देर तक में वो हमारा पूरा जो है गर्म हो जाता है। उसी प्रकार से जो होता है हमारी जो इंडक्शन ब्रेजिंग होती है, इसमें हम लोग एक इंडक्शन कॉयल लगाते हैं, इंडक्शन कॉयल लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंडक्शन कॉयल के द्वारा हीट यानी कि ऊष्मा या तापमान, ताप दिया जाता है, दिया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फर्नेस ब्रेजिंग में क्या है, इसमें जो है इलेक्ट्रिकल एक भट्ठी बनाई जाती है, यानी कि विद्युत भट्ठी एक होती है, उसमें हम लोग कार्यखंड को बोरेक्स लगा के रख देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फर्नेस ब्रेजिंग कहलाती है। तो विद्युत भट्ठी में कार्यखंड पर फ्लक्स लगाकर गर्म करते हैं, तो ये क्या हो जाती है, फर्नेस ब्रेजिंग हो जाती है। अब जो ब्लो पाइप ब्रेजिंग है, तो ब्लो पाइप ब्रेजिंग जो होती है वो कोयला कोयला जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़े कोयले के, उसको जला करके उसके ऊपर हम लोग गर्म करते हैं। तो इसका हम लोग जनरली यूज कहाँ करते हैं, छोटे छोटे आभूषणों में, छोटे छोटे आभूषण हो गए, रिंग हो गया, इस प्रकार की चीज़ों को बनाने में क्या होते हैं, आभूषणों में इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, कोयले को जलाकर उसमें बोरेक्स लगा हुआ कार्यखंड, बोरेक्स या फ्लक्स लगा हुआ कार्यखंड गरम करते हैं, गरम करते हैं। इतनी सारी चीज़ें जो है वो हम लोग जो है, इतनी जो है प्रकार जो है, यही प्रकार जो है वो कैसे हमारे बने सारे, गर्म करने की विधियों को लेकर के। अब अभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि जो ब्रेजिंग होती है उसमें फिलर मेटल जो है वो कैसे जो है अपने पूरे छोटे छोटे पोर पर पहुंचता है, तो वो कैपिलरी एक्शन यानी कि केशिकात्व क्रिया के द्वारा जो है वो पहुंचता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब हमको क्या पढ़ना है, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में अंतर पढ़ना है। तो ये चीज़ आप लिखेंगे कि ब्रेजिंग में फिलर मेटल अपने स्थान पर, कैसे स्थान पर, तंग स्थानों पर कैपिलरी एक्शन के द्वारा पहुंचता है, यानी कि केशिकात्व क्रिया के द्वारा पहुंचता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था, इसलिए हमने आपको ये जो है लिखवा दिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में अंतर की।
सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में अंतर। इसको आप लोग बहुत अच्छे से सुनेंगे तो जो है आपको पूरी चीज़ें, सोल्डरिंग वाली चीज़ें भी यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद आ जाएंगी और कुछ चीज़ें ब्रेजिंग वाली भी आपको यहाँ पे याद आएंगी। तो इधर लिखेंगे सोल्डरिंग और इधर लिखेंगे ब्रेजिंग। तो सबसे पहला अंतर तो जो हमने देखा कि तापमान का ही देखा कि जो टेम्परेचर होता है सोल्डरिंग का वो 300 से 320 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, उसके आगे जो है आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आपने देखा कि 850 डिग्री तक जो है तापमान होता है, तापमान होता है। इसमें क्या है, 320 डिग्री तक तापमान होता है, ठीक है। 250 तक आप ले सकते हैं, 320 तक ले सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर जो है वो आप कहीं तक मान सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम इससे ज़्यादा जो है वो नहीं जा सकता है, ये आपको क्लियर रखना है। उसके बाद इसमें क्या होता है, लेड और टिन, लेड और टिन का प्रयोग करते हैं। लेड और टिन अगर हम आपको दिखाना चाहें तो जब हमने आपको वायर दिखाई है सोल्डरिंग वाली, यानी कि ये वायर, तो ये वायर किसकी होती है, लेड और टिन की होती है। और वहीं इस लेड और टिन की जगह पे हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे स्पेल्टर यूज करते हैं। जो स्पेल्टर वो किसका बना होता है, तांबा, चांदी और जस्ता। अब इसी को आप लोग बारी बारी से क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे। जैसे एक बार तांबा प्लस चांदी का बनता है, चांदी या जस्ता का बनता है, या तांबा और जस्ता का बनता है, स्पेल्टर इसमें प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो हो गए आपके दो मेजर। उसके बाद अब क्या होता है, इसमें तीसरा जो अंतर है, तो इसमें फ्लक्स के रूप में, फ्लक्स के रूप में कई सारे विकल्प होते हैं। अब फ्लक्स क्या है, इसके साथ जो है एक जो आपने देखा होगा पेस्ट होता है, लगाता है, वही फ्लक्स होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें विकल्प के रूप में हमने आपको कल क्या बताया था, जैसे नौसादर हो गया, नौसादर के साथ रेजिंग हो गया, टैलो हो गया, और क्या हो गया, HCl हो गया। इस प्रकार की चीज़ें जो हम लोग यूज करते थे ना। या फिर HCl हो गया आपका, टैलो हो गया आपका, या फिर रेजिन हो गया, नौसादर हो गया। इस प्रकार की चीज़ें जो है हम फ्लक्स के रूप में यूज करते थे सोल्डरिंग में। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग फ्लक्स के रूप में जो यूज करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बोरेक्स यूज करेंगे। फ्लक्स के रूप में बोरेक्स का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गई तीन अंतर। अब जो सबसे बड़ा अंतर एक और है वो ये है कि जहाँ पे सोल्डरिंग की जाती है ना, तो सोल्डरिंग जब भी आप करेंगे तो सोल्डरिंग को अगर 320 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप ले जाते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो सोल्डरिंग जो है वो खुल जाएगी। यानी कि गर्म करने पर यार जोड़ क्या हो जाता है, खुल जाता है। गर्म करने पर यह खुल जाता है। अब ये क्या होता है, इसको तो आप गर्म करेंगे तो नहीं खुलेगा। कहाँ तक, जहाँ तक जो है कम से कम इसका 850 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कम से कम वहाँ तक तो ये सहेगा, इसके ऊपर भी सहेगा। तो ये क्या है, ये जल्दी से गर्म करने पर नहीं खुलता, गर्म करने पर नहीं खुलता। और क्या है, जो सोल्डरिंग होती है वो हम लोग वाइब्रेशन, अगर जहाँ पे जैसे कंपन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सोल्डरिंग जो हमारी है वो फेल कर जाएगी। तो कंपन वाले स्थानों पर कंपन नहीं सहन कर सकती सोल्डरिंग, ठीक है। ये क्या है, पांचवा नंबर है। यहाँ भी आप पांचवा नंबर डालेंगे, कंपन को आसानी से सह सकती है। इतनी चीज़ें जो है वो ब्रेजिंग के बारे में आपको पढ़नी थी। और ब्रेजिंग जो हमने आपको बताया था, ब्रेजिंग से क्वेश्चन और सोल्डरिंग से क्वेश्चन इसके बाहर जो है वो नहीं आने वाला है। हमने आपको एक एक चीज़, एक एक टॉपिक जो है कवर कराया है। इसलिए आपसे आशा है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन जो है, इतनी नॉलेज जो है किसी भी चैनल पर जो है आपको डिटेल में नहीं दी जाएगी। जो लोग पढ़ा भी रहे होंगे तो वो लोग छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हैं। बेसिकली आप लोग बोलते होंगे कि हमारी क्लासेस जो है वो थोड़ी लेट चल रही हैं, जल्दी से कवर नहीं कर पा रहे हैं हम। तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा नॉलेज मिल सके, चाहे वीडियो हो लेट ही सही, लेकिन वीडियो जो अपलोड हो वो आपको लिए जो है कंप्लीट नॉलेज पैक जो है प्रोवाइड करे। तो हमारा जो है हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि आपके लिए क्वालिटी कंटेंट जो है वो ज़्यादा मिल सके एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी कंटेंट। तो आपको बहुत सारी मात्रा में जो है क्लासेस तो हमारे पास नहीं मिल पाएंगी, जैसे हम आपको जो है 50-60 लेक्चर कंप्लीट करवा दें एक महीने में, तो ये थोड़ा सा जो है वो क्वांटिटी बेस्ड जो है प्रोडक्शन हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आपके लिए जो है क्वालिटी प्रोवाइड करें, ना कि क्वांटिटी। क्वांटिटी ज़रूरी है, क्वांटिटी जो है आप लोग बोलते हैं कि सर क्लासेस जल्दी जल्दी अपलोड करिए, लेकिन क्वालिटी जो है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप पढ़ें वो बहुत अच्छे से पढ़ें। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, और आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसको आप लोग देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो जब तक आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे तो सिर्फ वीडियो देखने से जो है आपका काम नहीं होने वाला है। तो आई होप आपको जो है हमारे सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। जो कुछ क्वेश्चन आपका बच गया हो तो नीचे इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप हमको फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आप हमसे बात कर सकते हैं। कई लड़के हमसे रोज़ बात करते हैं वहाँ पे, हम उसको जो है पूरा डाउट उनका वहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, तो वो सब आप लोग चेकआउट कर ही लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।